मेरे भाई का नाम आकाश जयराम जाधव है और मेरा नाम अक्षता जयराम जाधव। 2 नवंबर को रात को 1:30 के करीब उसको मारा पीटा गया है। उसके बाद हम लोग सुबह उसको हॉस्पिटल लेके गए। हाँ, रात को उसको मारा पीटा गया। फिर हम लोग को मालूम पड़ने के बाद हम लोग ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, क्यों मारा वगैरह। उसके बाद वो जो उन्होंने मारा था वही वहाँ वाकोला, हमारा करीब का पुलिस स्टेशन है वाकोला चौकी, वहाँ से एक हवलदार लेके आए और उन्होंने हम लोग दबाया कि आप कंप्लेंट मत कीजिए, उनके अगेंस्ट कंप्लेंट मत करो, आपको मैटर क्यों आगे बढ़ाना है, आपके पीछे कौन है। और उनके साथ एफआईआर लिखने के लिए 50 जन आए थे, आपके पीछे कौन है आने के लिए। मेरे भाई को बोला गया कि तू अकेला है, तू क्या कर लेगा, तेरे पीछे कौन है, एक आधा भाई भी नहीं, तेरे पापा जो है वो भी पैरालाइज्ड है, 2 बहनें हैं, मम्मी है, और क्या है तेरे पीछे, कोई है क्या, तो तू क्यों इतना आगे जाना है तुझे। ऐसे बोल के हम लोग को चुप करा गया। हम लोग ने एफआईआर नहीं लिखा। उसके बाद 3 बजे के करीब उसके पेट में दर्द होना शुरू हो गया, उसको वॉमिटिंग चालू हो गया। तो हम लोग 4 बजे उसको नियर बाय वीएन देसाई हॉस्पिटल है वहाँ पे हम लोग लेके गए ट्रीटमेंट के लिए। और इसका जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट और सीडी वो भी अभी तक हमें दी नहीं गई है, पर हॉस्पिटल से हम लोग को पता चल गया है कि पुलिस चौकी में वो दिया गया है, रिपोर्ट भी दिया गया है और सीडी भी दिया गया है, पर अभी तक एक भी कॉपी हमें दी नहीं गई है। हमें ऐसा बोला गया है कि नहीं, आप अभी तक आया नहीं है, अभी तक हम आपको नहीं दे सकते हैं, ऐसे हम लोग को बोला जा रहा है। और ये केस के अंदर जब से हम लोगों ने कंप्लेंट किया भी नहीं था, तभी से हम लोग को वो जो लड़के ने मारा है वो लोग पैसे के लिए हम लोग को पहले से ही प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि आप पैसा लो और आपका केस पीछे ले लो, क्या पैसे लेके आप उसका ट्रीटमेंट करो। जब वो वेंटिलेटर पे था तभी हम लोग को बोला गया कि 70,000 रुपया लो और उसको ये कुपर से निकालो, कुपर से निकालने के बाद आप उनको प्राइवेट में भर्ती करके उसका इलाज वहाँ पे आप चालू कर दीजिए। इतना हम लोग को उन्होंने प्रेशराइज किया। और यहाँ पे जो हम लोग के साक्षीदार है जिन्होंने देखा है और हम लोग खुद यहाँ पे एक रूम होने की वजह से हम लोग बहुत दहशत में जी रहे हैं, तो हम लोग को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। जो हम लोग के साक्षीदार है उन्हें भी और हमें भी, क्योंकि धमकाया जा सकता है उन्हें भी, तो हम लोग को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अभी हमारी यही डिमांड है कि पुलिस प्रशासन हम लोग को सहयोग नहीं कर रहा है और जो हमारा सरकारी वकील है वो भी हम लोग को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो हमें अभी ये जो जांच है वो सीआईडी की तरफ से चाहिए और हम लोग को जो ये सरकारी वकील है वो भी बदलवा के चाहिए। मैं अभी आकाश जाधव, यहाँ का एक दलित नौजवान लड़का था। उसकी उम्र थी 22 साल और उसको 2 नवंबर को यहाँ के बस्ती के कुछ शिवसेना से संबंधित जो गुंडे थे उन्होंने उनको मारा पीटा गया और बेरहमी से मारा था। इतना मारा था कि आखिर में उसके नाक कान में से खून बहा, वो बेहोश हो गया। बाद में घर के लोगों को जो समझा तो घर के लोगों ने उनके यहाँ पुलिस को बताने की कोशिश की, मगर पुलिस ने उस वक्त उनका कंप्लेंट लिया नहीं और वो वीएन देसाई हॉस्पिटल में लेके गए। उसके बाद वीएन देसाई हॉस्पिटल से उसको आकाश को वहाँ कूपर हॉस्पिटल में लेके गए। तो कूपर हॉस्पिटल के अंदर भी वहाँ कुछ मशीन वगैरह बंद थी, इसलिए उसको एडमिट नहीं किया गया और नाम के लिए कोई दवाई दी और घर पे भेजा गया। बाद में फिर करीब 6 तारीख को वो फिर से उसको वहाँ लेके गया। वहाँ लेके जाने के बाद में वो सीरियस हुआ और उसको एडमिट करना पड़ा। ये सब इस मामले के अंदर जब पुलिस के वहाँ एडमिट किया तो हॉस्पिटल के डॉक्टर ने पुलिस को ईमेल भेजा और बताया कि ऐसा ऐसा मारपीट का ये हुआ है, आप गुनाह दाखिल करो। मगर ईमेल भेजने के बाद भी पुलिस ने गुनाह दाखिल नहीं किया और फिर वो करीब 16-17 तारीख तक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था। बाद में उनके पिताजी की तबीयत खराब होने की वजह से उसको डिस्चार्ज लेके घर आया। घर आने के बाद में 20 तारीख को घर के लोग फिर से माँ और आकाश कंप्लेंट लेने गए। तो कंप्लेंट लेने गए तो वहाँ उस दिन कंप्लेंट लिया नहीं, बाद में बोला तुम 22 तारीख को। और 22 तारीख को इन लोग सुबह फिर से गए 11:30-12 बजे और 22 तारीख को 12:30 बजे से लेके करीब 5 बजे तक उनको बिठाया गया और उनका कंप्लेंट लेने के लिए इतना टाइम लिया। और उसकी तबीयत उस वक्त ठीक नहीं, वो बैठने के भी लिए मजबूर था, वो बैठ भी नहीं सकता था, मगर उसके बावजूद भी उसको वहाँ रुकाया गया। और जो कंप्लेंट इन्होंने जो माँ ने दी तो माँ का कहना है कि पुलिस की जो कीर्ति यादव करके जो मैडम थी उन्होंने पहला कंप्लेंट बराबर लिख के ली थी, मगर जब फ़ोन आना शुरू हुआ यहाँ के पॉलिटिशियंस के, तो फ़ोन आने के बाद में उन्होंने
जो कंप्लेंट लिखा गया था, एफआईआर लिखा गया था, वो एफआईआर फाड़ा और नया एफआईआर लिया गया। इन्होंने कुछ लोगों के नाम भी बताए थे, तो नाम भी उनको कम करने के लिए बोला गया और इन्होंने बताया कि एट्रोसिटी के अंदर कंप्लेंट लो, फिर भी एट्रोसिटी कंप्लेंट लिया और सीरियस कोई भी चार्जेस लगाए नहीं, बहुत ही माइल्ड चार्जेस लगाए गए, जिसकी वजह से उनको नाम के लिए पुलिस ने बुलाया जो आरोपी थे और बाद में उसी दिन उनको बेल करके छोड़ा गया। माझं नाव सुप्रिया जयराम जाधव. माझा मुलगा आकाश ह्याला अचानक तिथे जातीवादामध्ये माझ्या मुलाला तिथे मारलं आणि तिथून तो घरी आल्याच्या नंतर आम्ही FIR करायला लिवायला गेलेली 22 तारखेला. त्यावेळेला माझा मुलगा साक्षी तिथे असताना ती आम्ही FIR लिहिलेली बरोबर होती. ती FIR त्या कीर्ती मॅडमनी फाडली आणि ते दुसरे एक पोलीस साहेब होते, त्याने बोलले असं नाही लिहायचं, असं लिहि. आणि आम्ही सर्व जे त्याला मारत होते मुलं, त्या मुलांची नावं लिहिलेली त्यांनी, पूर्ण 6 जणांची. ती बोलली एवढ्यांची नावं लिहू नको, एवढ्यांची नावं लिहिलंस ना तर तुझी केस कोण घेणार नाही, अशी बोलली, कंप्लेंट होणार नाही. ती बोलली एवढे लिहू नको नावं. तेव्हा माझ्या मुलांनी 4च लिहिले आणि त्यांनी ती FIR लिहिली, तिने स्वतःने फाडली आणि दुसरी तिच्या मनाने ती लिहिली FIR आणि कीर्ती मॅडमने 4च मुलांची नावं टाकला ना. त्यानंतर माझ्या मुलाला अजून परत न्याय मिळाला नाही आणि माझा मुलगा 1 महिना तडफडत गेला आणि ते मुकाट्याने फिरतात खुनी. तर त्यांना अनिल परबचा आणि माडेश्वराचा आला. त्या दिवशी आमचा मोर्चा जेव्हा नेलेला होता तो अनिल परब आणि माडेश्वर पोलीस चौकीत येऊन गेले. पुलिस चौकी से हम लोग को पता चला कि ये दोनों त्या पोलीस चौकीतमधूनच आम्हाला समजलं की अनिल परबनं माडेश्वर इथं येऊन गेला म्हणून. असे पोलीस तर आमच्या केसीमध्ये टाळाटाळ करतात. तर या पोलिसांच्यावर कोणाचा तरी दबाव आहे ना, त्या पोलिसांनाच बरोबर करा ना तुम्ही. त्याच्यामुळं आमच्या मोर केसीला काय हालचाल होत नाही काय, त्या माराखड्यानं अटक नाही केले, काय नाही केलं. आमचा मुलगा तडफडत गेला, त्याचा शॉक घेऊन त्याचे वडील पण हफ झाले 24 तारखेला. जयराम पांडुरंग जाधव. 22 तारखेला आम्ही FIR लिहायला गेली. त्यावेळेला FIR लिहिते असताना आम्ही 11 वाजता सकाळी गेली, ते संध्याकाळी 5:30-4 वाजला आम्हाला तिथं. ते एक FIR लिहायला एवढे ती सारखी लिहू आणि फोडून टाकली. नंतरचं त्यांना तिकडून पोलिसांना तिकडून फोन येत होतं तेव्हा त्यांनी माझी ती FIR त्यांनी फाडला आणि ती दुसरी FIR लिहिली. कुणाचा फोन येतो तो असं माहिती आहे, माडेश्वरच असेल ना अनिल परबचं, दुसरं कोण. मग ते माडेश्वराने त्या अनिल परबलाच पहिले अटक करा ना. आकाश जयराम जाधव हा तरुण गोळीबार सांताक्रूजमध्ये राहत होता आणि तो तसा मूळ संगमेश्वरचा आहे, रत्नागिरी जिल्ह्यातला आहे. तर ज्या ठिकाणी तो राहतो तिथं आजूबाजूला सवर्ण समाजाचे लोक राहतात आणि त्या दलित समाजाचं बौद्ध समाजाचं एकच घर आहे. तर वेळोवेळेला पाण्यावरून अनेक वेळेला त्यांची भांडणं होत होती आणि मध्यंतरी त्याच्यावर हल्ला झाला. त्याच्यामध्ये तो जखमी झालेला होता आणि नंतर तो 8 दिवसानंतर त्याचा मृत्यू 4 डिसेंबरला झालेला आहे. आणि 302चा जो गुन्हा आहे तर त्या 302च्या गुन्ह्याच्या अंतर्गत ताबडतोब आरोपींना पकडलं पाहिजे. जे 4-6 जे आरोपी आहेत त्या आरोपींना कडक अशा पद्धतीची शिक्षा झाली पाहिजे. आणि समाज कल्याण खात्याच्या वतीनं ॲट्रॉसिटी ॲक्टचा गुन्हा लावलेलाच आहे. त्यामुळं 1.25 लाखाची मदत आहे, ती मदत या कुटुंबाला मिळवून देण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे. आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीनं विवेक पवार आहेत, रघुनाथ कांबळे आहेत, यांच्या वतीनं 50,000 रुपयाची मदत आहे ती कुटुंबाला देणार आहोत. पिण्याच्या पाण्याची अडचण आहे, त्यासाठी यांना नळ मिळणं अत्यंत आवश्यक आहे. त्यासाठी महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना सांगू त्यांना घरामध्ये नळ मिळवून देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. त्याची बहीण जी आहे, आपल्या आकाशची बहीण जी आहे, तिच्या नोकरीसाठी आपण प्रयत्न करणार आहोत. ते कुटुंब गरीब आहे आणि आकाशच्या मृत्यूनंतर त्याच्या वडिलांचा मृत्यू झालेला त्या धक्क्याने, त्यामुळे कुटुंब अत्यंत पोरकत झालेलं आहे. तर या कुटुंबासोबत रिपब्लिकन पक्ष आहे, या कुटुंबाला पूर्ण मदत करण्याची आमची भूमिका राहणार आहे. आणि आरोपींना मात्र कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. आणि 4 डिसेंबरला तो वारल्यानंतर फार वेळ गेलेला आहे. वास्तविक 302चा गुन्हा लागल्यानंतर ताबडतोब यांना आठवड्याभरामध्ये पकडणं अत्यंत आवश्यक होतं.
परंतु काही टेक्निकल अडचणीमुळं काही अडचण येत असलीही तरी पोलिसांनी ती दूर करावी आणि ताबडतोब आरोपींना पकडलं पाहिजे अशी आमची मागणी आहे.